प्रणाम। प्रभु जी, आपने जो बताया वैराग्य, 6 वैराग्य क्या क्या होता है? और एक है हमारे लिए, हम वैराग्य को कैसे डेवलप करें भगवान के प्रति, वो थोड़ा बताइए। 6 वैराग्य के जो लक्षण हैं, वैराग्य बेसिकली शरणागति बोलते हैं। शरणागति के 6 लक्षण हैं, तो उसको सुनिए। पहला जो होता है कि अनुकूलस्य संकल्प, दूसरा होता है प्रतिकूलस्य वर्जनम। पहले वो चीज को अपनाओ जो कि आपके भक्ति के लिए फेवर में, कृष्ण अनुकूल। अनुकूल जो होता है उसको अपनाना, संकल्प मतलब उसको दृढ़ता से, और प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो प्रतिकूल है उसको त्याग दो। तो ये शरणागति का पहला लक्षण। अगर ये कोई नहीं कर रहा है, बोले ये प्रतिकूल है, फिर भी प्रभु जी हम क्या कर रहे हो, आप शरणागत नहीं हो। अनुकूल को अपनाने में दिक्कत हो रही है, आप शरणागत नहीं हो। तो 2 लक्षण ये हो गया। तो भगवान में गोतृप्त वर्ण ही, जैसे गार्जियन, हमारे भगवान गार्जियन है, हमारे पापा हैं, हमारी मम्मी है, यही हमें पाल पोस कर बड़ा कर, वही खिला रहे, ये फील करना। जैसे एक बार श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं, श्रीवास आंगन बोलते हैं, श्रीवास तुम कहीं जाते हुए दिखते नहीं हो, ना कमाने जाते हो, ना भिक्षाटन करने जाते हो, दिन भर मेरे साथ कीर्तन में पड़े रहते हो, घर कैसे चलता है? बोले मेरा घर आप चलाते हैं? बोले मैं कैसे चलाता हूँ? बोले मैं ताली बजाता हूँ 3, और कुछ नहीं आएगा तो मैंने प्लान कर रखा है 3 ताली बजाने के बाद कुछ घर पे नहीं मिलेगा तो पत्थर बांध कर नदी में कूद जाऊंगा। बोले तुमको कैसा लगता है कि मैं दे सकता हूँ? बोले आपका नाम विश्वम्भर है, आप सारे संसार का भरण करने वाले, मेरा भ्रमण नहीं करेंगे क्या? इतना मुझे विश्वास। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं पता है? संसार में जितनी लक्ष्मियां हैं पूरे सृष्टि में, वो सारी लक्ष्मियां भले भीख मांगे घर घर जाकर, पर तुम्हारे घर में कभी कमी नहीं होगी, मैं आशीर्वाद देता हूँ। इतना ट्रस्ट होना चाहिए। भाई प्रभु जी नौकरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? घोड़ा गधा थोड़ी नौकरी कर रहा है। कभी देखा आपने सांड को नौकरी करते हुए घूमता रहता है? हमारे उड़ीसा में जाएंगे ना, संडो महाप्रभु बोलते हैं। संडो महाप्रभु का मतलब भगवान, उसको खिलाते रहते हैं भाई। वो खाता रहेगा तो ठीक है, नहीं तो बहुत नुकसान करेगा। भूख लगे कुछ नहीं मिलता ना, वो ट्रक ट्रक पलट देता है। तो उनको दे रहे हैं भगवान, हाथियों को दे रहे हैं, घोड़े को दे रहे हैं, आपके साथ क्या दुश्मनी है? आपको भी देंगे। तो ये गोतृप्त वर्ण है। फिर होता है भगवान पर आश्रित होना। आश्रित का मतलब होता है कि निर्भर होना, कुछ रक्षति अवश्य रक्षिबे कृष्ण, विश्वास पालन। ये विश्वास रखना कि कृष्ण रक्षा करते हैं हर चीज में। ये तो भोजन का हो गया ना, पोषण का हो गया। दूसरा होता है एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, चोट लग जाए, ऐसे ही होगा, गलत होगा। तो ये भी एक लक्षण है। ठीक, कितने हो गए? 4। ठीक है। एक होता है अनुकूल, दूसरा है प्रतिकूल। अनुकूल को अपनाना, प्रतिकूल को त्याग देना। फिर भगवान भरण पोषण करते हैं, मानना। रक्षा करने वाले कौन है? भगवान है। फिर होता है कि एकमात्र शरणम योग्य व्यक्ति है, और कोई नहीं है, ये फील करना, एकमात्र शरण जाने वाला व्यक्ति। जैसे हमें ऑप्शन लगने लगता है, तब भी एक्चुअली इसके अलावा कहीं और भी जा सकते हैं। यहाँ नहीं हुआ तो आज हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, काम हो नहीं रहा है प्रभु। एक व्यक्ति मुझे बताया, प्रभु जी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं? बोला क्यों? बोलते काम हो नहीं रहा है प्रभु कृष्ण से। तो बोला किसने सलाह दिया? बोले ड्यूटी ने कहा कि मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा है, काम हो गया। बोले नहीं, हाँ हो चाहे न हो, पूरी तरह उस पर निर्भर है। तो एक विश्वास रहना कि एक ही व्यक्ति है, और कोई शरण लेने योग्य कोई व्यक्ति नहीं है ना। शरणम एकम शरणम्य, और कोई शरण के योग्य नहीं है। और अंतिम है विनम्रता, ह्यूमिलिटी, 6वां। जो विनम्र है वो शरणागत, जो विनम्र है वही वैरागी है। खूंखार व्यक्ति वैरागी नहीं हो सकता। तलवार लेकर दौड़ा वैरागी है, नहीं। वैरागी क्या जरूरी है? ह्यूमिलिटी। ठीक है। तो यही है 6 लक्षण है वैराग्य या शरणागति का लक्षण ही होता है।